हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इंटरमीडिएट का जो वार्षिक एग्जामिनेशन है वह बहुत ही जल्द होने वाली है। और जो इस वार्षिक एग्जामिनेशन से पहले जो एक सेंटअप एग्जामिनेशन होती है उनका जो शेड्यूल्ड है इंटरमीडिएट यानी कि कक्षा 12th के लिए यह आ चुका है। हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रोग्राम है इंटरमीडिएट का यह कब से कब तक है और इनका जो शेड्यूल्ड है यह क्या होने वाली है। तो जो प्रोग्राम है इनका जो एग्जामिनेशन है वह 11 नवंबर से स्टार्ट होगी और यह चलेगी कब तक, तो 18 नवंबर 2024 तक जो है चलने वाली है। यह एग्ज़ाम जो है वह 11 नवंबर को स्टार्ट होगी, प्रारंभ होगी और यह जो है 18 नवंबर तक जो है चलने वाली है। तो इस एग्ज़ाम का क्या शेड्यूल्ड होने वाला है, क्या रूटीन होने वाला है, आइए हम लोग इनको देखते हैं। तो जो इंटरमीडिएट का जो सेंटअप एग्जामिनेशन है इनका जो फर्स्ट डे है जो कि 11 नवंबर 24 है, इनमें जो है साइंस मीडियम के लिए जो फर्स्ट शिफ्ट है यह फिजिक्स का है, आर्ट्स मीडियम के लिए फिलोसफी है और जो कॉमर्स मीडियम है इनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप है और जो कोई अगर वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए जो फाउंडेशन कोर्स होता है इनका जो है वो एग्जामिनेशन है। उसके बाद जो है इसी का सेकेंड शिफ्ट में जो 2 बजे से लेकर के 5:15 PM तक जो है वह होने वाली है। तो इनमें जो है आर्ट्स मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो है अकाउंटेंसी है, साइंस मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो है वह केमिस्ट्री है और जो वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट है जैसे कि ट्रेड पेपर 1 है। ऑलराइट, तो इसके बाद जो है अगर हम देखें जो 12 नवंबर की अगर हम बात करें तो इस दिन जो साइंस मीडियम के लिए मैथमेटिक्स है, अगेन आर्ट्स मीडियम के लिए मैथमेटिक्स है और जो वोकेशनल कोर्स है इनके लिए जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट जो भी है उनका पेपर 2 है। उसके अलावा जो है इसी के सेकेंड शिफ्ट में अगर हम देखें तो जो आर्ट्स मीडियम के लिए है वह ज्योग्राफी है और जो साइंस मीडियम है इनके लिए जो है वह बायोलॉजी का एग्जामिनेशन है और कॉमर्स मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो है वह बिजनेस स्टडी का जो है एग्जाम है। इसके बाद अगर हम लोग 13 नवंबर 2024 की बात करें वेस्टे को, इस दिन जो है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और वोकेशनल कोर्स इन सभी के लिए जो है वह अंग्रेजी का एग्जामिनेशन है। और इसके बाद अगर हम लोग सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो इस दिन जो है साइंस मीडियम, आर्ट्स मीडियम और जो कॉमर्स मीडियम है इन सबों के लिए जो कि समूह 2 में जो विषय लिए गए हैं उनके अंतर्गत में चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, इनका जो एग्जामिनेशन है वह होनी है सेकेंड शिफ्ट में। इसके बाद अगर 14 नवंबर की बात करें तो इस दिन जो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए जो ये सब विषय हैं जैसे कि सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेंट, इन सभी का जो एग्जामिनेशन है इन तीनों के लिए जो है यह सेम है। इनके अलावे जो है साइंस मीडियम के लिए जो है कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है और जो मल्टीमीडिया और जो वेब टेक है अगर किसी के द्वारा रखा गया है ये पेपर तो इनका एग्जामिनेशन इन दिन होना है। कॉमर्स मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी अगेन कंप्यूटर साइंस और जो मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी है इनका एग्जामिनेशन इन दिन होना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आर्ट्स मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो इस दिन जो है जो योगा, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस और जो मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी है इनका एग्जामिनेशन जो है यह 14 नवंबर को ही होनी है। ऑलराइट, इसके बाद हम यहाँ पे देखें जो सेकेंड शिफ्ट में जो भी अगर अतिरिक्त विषय समूह के रूप में जो है इन सब विषय में से किसी का चूज किया गया है जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो इनका एग्जामिनेशन होना है। और जो वोकेशनल कोर्स अगर कोई कर रहा है तो इनमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स इन सभी का एग्जामिनेशन जो है यह 14 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में होनी है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो 15 नवंबर की बात करें तो साइंस मीडियम के लिए एग्रीकल्चर है, आर्ट्स मीडियम के लिए इकोनॉमिक्स है एंड अगेन कॉमर्स मीडियम के लिए जो है इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन इन दिन होना है। और जो अगर हम लोग सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो जो आर्ट्स मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए केवल साइकोलॉजी का जो एग्जाम है यह इस दिन होनी है। 16 नवंबर की बात करें तो जो केवल आर्ट्स मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए सोशियोलॉजी का एग्जाम है और जो अगेन सेकेंड शिफ्ट में आर्ट्स मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो है वह म्यूजिक की एग्जाम इस दिन होनी है। और जो लास्ट डे है 18 नवंबर, इस दिन आर्ट्स मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ही अगेन हिस्ट्री का एग्जाम है और जो सेकेंड शिफ्ट है इनमें होम साइंस का एग्जाम होनी है। तो यह जो था यह एग्जाम शेड्यूल था इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन का। इनके अलावा हम लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी है, वह ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सेंटअप एग्जामिनेशन में वह शामिल नहीं होते हैं अथवा उसमें जो है फेल हो जाते हैं तो ऐसे जो स्टूडेंट है इनको जो वार्षिक एग्जामिनेशन है इनमें सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो एक्स कैंडिडेट है, कंपार्टमेंटल है और जो अगर कोई एकल विषय अंग्रेजी एवं समुन्नत कोटि के अगर विद्यार्थी हैं उनको भी इस सेंटअप एग्जाम में जो है वह शामिल नहीं होना होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।